नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस वक्त हम वार्ड 19 में मौजूद हैं, जिसे न्यू गोपाल नगर भी कहा जाता है, जहां पर 30 सालों से, यूं कहें कि करीब 30 साल से यहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बसपा से प्रत्याशी शिखा जी के पार्षद पति मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय करसानिया। तो इस बार बसपा से आपको टिकट मिला है जी। तो अगर आप इस बार खड़े हुए हैं तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? विकास का मुद्दा, नालियां साफ नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई, खंबे नहीं है, लाइटें नहीं है। वार्ड 19 के एक बड़े तबके को छोड़ा गया है, नजरअंदाज कर दिया गया। करीब 30 साल से यहाँ की जनता बीजेपी को ही वोट दे रही थी। जी। ऊपर की सरकार विकास करा रही है, कहती नीचे भी विकास हो रहा है, तो क्या इस बार बसपा से आप टिकट लेके खड़े हुए हैं तो क्या टक्कर नहीं मानते भाजपा से अपनी? बिल्कुल टक्कर है, 100% टक्कर। हम जीत की स्थिति में है। 80% हिस्से का विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है और विकास का ही हमारा मुद्दा है। क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पर सबसे पहले अगर जनता आपको पार्षद पति बनाती है तो क्या कुछ आप काम कराएंगे? सबसे पहले नाली सफाई का, सड़कें बनवाने का, लाइट का और खंभों का। पिछले वाले हिस्से में खंभे भी नहीं लगे हुए और सारा के सारे तारे नीचे झूल रही है। हादसा भी हो सकता है। पार्षद जो पुराना पार्षद है यहाँ आके बिल्कुल नहीं देखा। आखिर जनता आपको ही वोट क्यों दे? भाजपा भी विकास करा रही है, भाजपा की तरफ भी अगर जाएगी। विकास होता तो मैं क्यों आता? मुझे जनता नहीं खड़ा किया। जिस तरह से हम देख रहे हैं लहर चल रही है, बसपा भी है, बीजेपी भी है सामने और निर्दलीय यहाँ से सुधीर जी खड़े हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि वहां जनता क्यों जा रही है? कहीं कोई नहीं जा रहा है। प्रत्याशी भाजपा और बसपा ही है, बाकी तो सब उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है, आजादी है। इसके अलावा क्या शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा? क्या विकास करेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा की जहाँ कमी होगी वो कमी को दूर करेंगे। निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलेंगे, दवाइयों का, औषधियों का, मेडिकल का सब इंतजाम करेंगे। जनता के बीच में लगातार पार्टियां वोट साधने के लिए जाती हैं, लंबे लंबे पर्चे लेके जाती हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े, तो आप क्या वादे करेंगे? हम सिर्फ जो विकास कार्य रुका हुआ है वो विकास कार्य को पूरा करेंगे। जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा करेंगे। तो जीत कितनी पक्की मान रहे हैं? 101%। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 19 में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर सहगल जी मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में पहुंचेंगे, आखिर उनकी जीत कितनी पक्की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। राजनीति में आना क्या सपना था या सोचा था कि कुछ अच्छा करना है अपने मोहल्ले वासियों के लिए? मोहल्ले की सेवा करनी है और जी जो समस्या है यहाँ की उनके लिए कोशिश। क्या मुख्य समस्या है वार्ड 19? समस्याएं हैं, लाइट की है, जैसे नालियों की है, जैसे मच्छर वगैरह हो जाते हैं बहुत, और जी रोड की है। तो 25 सालों में यहाँ पर बीजेपी काबिल रही है, तो कुछ काम तो हुए होंगे। क्या मतलब सारे काम अधूरे हैं? हम जैसे कल इधर निकले थे जो अपने चुनाव प्रचार के लिए, तो बहुत शिकायतें मिली इधर, क्या नाम है, राधे विहार की साइड की पार्षद जी बन गए 20-25 साल से, लेकिन इधर नहीं आए। और जी जगह जगह पानी हमने भी देखा, नाली में पानी भरा पड़ा था उधर, और लाइटें खराब थी। कहीं गलियों में तो ऐसा था बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था सारा ना। तो मैंने कहा पार्षद जी नहीं आते, वो कह रहे कि जी ना इधर नहीं आते हो ना 5 साल। तो जनता आप ही को क्यों वोट दे? सामने से तो बीजेपी भी है, बसपा से भी है, निर्दलीय को ही क्यों वोट दे? निर्दलीय क्या है, तो हमने क्या नाम है इधर जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा की। थोड़ा सा हम संघ से भी जुड़े हुए हैं। किस संघ से जुड़े? ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक, तो इसका भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। आपको बीजेपी से क्यों नहीं टिकट मिला? टिकट मैं प्रबल दावेदार था इधर से, अपना वार्ड तो यहाँ पर एससी की है। एससी की सीट है, लेकिन ये अपने छावड़े जी ने, इनके कोई रिश्तेदार में थे, 3-4 महीने पहले शादी हुई थी इनकी, तो इन्होंने उसे ही क्या नाम है वो कर दिया, क्या नाम है उसका ना, उन्हें ही टिकट दिला। जी 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 जी। ठीक है जी। तो क्या
मुख्य समस्याएं का सबसे पहले आप निवारण कराएंगे अगर जनता आपको यहाँ से नगर निगम भेजती है? समस्या के लिए तो मैं पहले उधर क्या नाम है सोनू पान वाले से और इधर राधे विहार वाली रोड पहले वो देखूंगा, फिर क्या नाम थोड़ा अपना जो बीच बाच के हैं इनका देखूंगा मैं ना, रोड की जो भी है। मतलब पूरा नहीं देखा? पूरा ही देखना है, जैसे भी जहाँ भी किसी की समस्या होगी वो पूरी देखूंगा मैं। तो क्या लगता है युवा वर्ग मेरे साथ है पूरा, बाकी बड़े बुजुर्गों का सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और मैं आशीर्वाद तो काम आएगा, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? कुछ अलग सोचा होगा आपने? भाई जो मेन समस्या है कि उन्हीं पे फोकस रहेगा। तो मेन समस्या मानते हैं कि देखा जाए तो साफ सफाई रहेगी, सड़क? जी जी, सड़क है, बिजली पानी है, बाकी मच्छर बहुत है आजकल ना, बाहर 2 मिनट के लिए आप बैठो तो मच्छर तुम्हें उठा ले जाएंगे। तो मच्छर परेशानी है यहाँ की? जी जी, मच्छर भी और भी है, बस जो समस्याएं हैं खाली। जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं तो जी, जी। कितना समर्थन आपको लग रहा है? संबंध पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है हमें जनता का, और जहाँ भी हम क्या नाम चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं फुल सपोर्ट मिल रहा है हमको। टक्कर किससे मांगते हैं? टक्कर बीजेपी से प्रियंका भी है। जी जी, नहीं टक्कर किसी से नहीं है, मुझे खुद पे अपना कॉन्फिडेंस है, मैं जीतूंगा, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे हम। तो जीत पक्की मान रहे हैं? जीत पक्की है जी, बिल्कुल 100% श्योर है। इसके अलावा कोई जनता से अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से तो मैं हाथ जोड़ के क्या नाम है अपना प्यार बना रहे मेरा और इनके प्रति, बस यही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। मैं वार्ड 19 से यहाँ पे पार्षद के लिए इलेक्शन में आई हूँ। तो सबसे मुख्य क्या कारण था कि आपने राजनीति को ही चुना कि हाँ पार्षद ही बनना है? राजनीति में ये सफर पारिवारिक से लेके राजनीति का सफर, फर्स्ट स्टेज आई थिंक पार्षद ही होती है, तो अगर आपको अपना करियर बिल्ड करना है तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो आपने करियर बनाने के लिए ही पार्षद को चुना कि हाँ पार्षद बनना है? यस। आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या है अभी जैसे मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नालियों की बहुत समस्या है। लोगों मतलब मैं जहाँ भी गई वहाँ लोगों ने यही बोला हमारी नालियाँ साफ नहीं है, और यहाँ पे जो कर्मचारी है सफाई कर्मचारी वो आते नहीं हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो मेरा थोड़ा रहेगा प्रायोरिटी बेसिस पे कि मैं उन्हीं सब चीज़ों को वो सब चीज़ें रिजॉल्व करूँ, ऐसी कोई परेशानी ना हो हमारी जनता को। तो 25 साल तक यहाँ पर रमेश छाबड़ा जी पार्षद रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचते थे या नहीं पहुंचते थे? बिल्कुल सुनने में आया पहुंचते थे, काम भी किया है, बट लोगों की नाराजगी भी है। नाराजगी क्यों है? नाराजगी रहती है एक्चुअली, वो होता है ना कि हम लोग कहते हैं और फिर हो नहीं पाता, तो वो चीजों को आप ये कहना चाहती हैं कि वादे किए थे रमेश छाबड़ा जी ने और पूरे नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी। ठीक है, जहाँ पे हमें दिखना चाहिए थी चीजें वहां पे अवेलेबल है, लेकिन लोगों को आपको पता ही है कि हमेशा रहता ही है कि हम थोड़ा और डेवलप करें चीजें। 25 साल एक बहुत लंबा समय रहता है, भाजपा का गढ़ कहा जाता है। वार्ड नंबर 19 को लगातार पार्षद बने हैं वो परिवार से आपके, तो क्या कुछ कमियां रही कि काम नहीं हो पाए? जनता बहुत नाराज है उनसे। कोई बात नहीं, जनता की नाराजगी दूर करेंगे, तभी हम मैदान में आए हैं। कहा ये भी जा रहा है, कुछ लोगों का आरोप है। अभी वैसे जानना चाहूंगी, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। मेरी शादी यहीं मेरा B37 गोपाल नगर में है रेजिडेंस, मैं वहां रहती हूँ। तो लोगों का ये भी कहना है कि सत्ता को अपने परिवार से ना जाने के चलते आपकी लव मैरिज करा दी गई है और आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से 2017 में मिली थी, तो अभी हमारी रिसेंटली शादी को 1.5 साल ही हुआ है। बाकी जो लोग कह रहे हैं मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकती, बट जो हमारा है पर्सनल वो रहेगा ही, वो है। अच्छा, जनता के बीच में आप पहुंच रही हैं, तो क्या सबसे ज्यादा मुख्य समस्याएं लोग कह रहे हैं कि ये समस्याएं हैं? सड़कें भी, बिजली पानी, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाई है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक इश्यूज था जो लोगों को, वो नालियों का था, जो कि हमारे पास शायद बैकएंड से ही सफाई कर्मचारी कम है, जिस वजह से ये इशू चल रहा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो मेन टॉपिक है जो हमारा रिजॉल्व हमें करना है, हमारी वो प्रायोरिटी है। जिस तरह से रमेश छाबड़ा जी से जनता बहुत निराश है, तो ऐसा तो नहीं अभी आप पार्षद का टिकट लेके जनता के बीच में पहुंच रही है, कहीं इसका प्रभाव आपके करियर पे भी पड़ सकता है?
हाँ, मुझे पता है ये मेरे करियर पे पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँगी, काम करूँगी, तो वो चीज़ें रिज़ॉल्व होगी तो लोग अपने आप इम्प्रेस होंगे। तो आप इम्प्रेस करना चाहते बिल्कुल। अच्छा, अपनी टक्कर किससे मानती हैं? अलग-अलग पार्टियों से दावेदार हैं, सामने से भाजपा के साथ तो टक्कर मानी जाती है, बसपा की मानी जाती है, तो आपको क्या मुझे लग नहीं रहा है? लगता कोई है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। निर्दलीय का बहुत ज़्यादा डंका बज रहा है, नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कोई है, तो टक्कर नहीं मानती आप किसी से? टक्कर नहीं मानती। जनता के बीच में आप पहुंच रही हैं, और भी दावेदार पहुंचते हैं, अलग-अलग मैं पर्चे लेके पहुंचते हैं, लंबी-लंबी लिस्ट लेके निकालते हैं कि ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो आपने क्या सोचा, अगर जनता आपको नगर निगम तक पहुंचाती है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, जो भी लोगों के मेजर इश्यूज़ है, जैसे फीमेल्स का ज़्यादातर मेजर इश्यू है, हमारी नालियाँ साफ़ नहीं है, हमें वो इश्यूज़ होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है। सेकंड प्रायोरिटी मेरी है कि यहाँ पे शायद पार्क नहीं है कहीं, मैं देखूँगी कि वो पार्क हम बनवाएँ, ठीक है? और बाकी जो भी लोग, जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सब बातें नेक्स्ट टाइम हमारे इलेक्शन में ना हो, लोगों का वो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए, जो सड़कें उनकी टूटी हुई है, वो बन जाए, ऐसा कोई मतलब। अभी हमने आज ही में आपके वार्ड 19 में भ्रमण किया, तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, जिसमें मुख्य रूप से नालियों में कूड़ा करकट इतना जमा हुआ था कि जनता बहुत त्रस्त है। सड़कों के भी हाल बहुत बुरे हैं, और वार्ड 19 की बात करें तो इतना बड़ा भी नहीं कह सकते। तो क्या 25 साल एक लंबा समय होता है? देखो, है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जनता कम हो गई, जनता तो बढ़ रही है। और नहीं, समस्याएं कम नहीं हो रही, जनता तो बढ़ रही है, समस्या कम नहीं हो रही है। समस्या बिल्कुल, बिल्कुल इस बार कम होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलूँ, यंग जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो उनको थोड़ा-सा रहता है कि भई साफ-सफाई हो, ठीक है? हम भी कोई गंदी जगह नहीं रहना पसंद करेंगे, तो कोई भी उन्होंने तो कह दी, जनता का आरोप है कि रमेश छाबड़ा जी 25 साल से थे, अपने घर बढ़ लिए, तो कुछ ऐसा लग रहा है क्या? वो आप अगर घर भरे आपके? देखो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रमेश अंकल के घर चले जाओ, पता चल जाएगा आपको कि घर भरा है या घर नहीं भरा है। उनकी वाइफ के इश्यूज थे पिछले 2 साल से, तो वो उस चीज को लेके स्टक हो गए, वो काम नहीं कर पाए। हर किसी का रहता है ना, फैमिली प्रायोरिटी होती है सबके लिए ही, तो वो उनका एक मेजर इशू था, बस दैट्स इट। और लोगों को इस चीज से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो मेरे को पता है, पर कोई बात नहीं, हम सब करेंगे अब। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार कितने भारी वोटों से आपको जिताती है, या क्या कहती है जनता? देखो, मुझे लगता है, कितने आश्वस्त है जीत के लिए? मैं तो बिल्कुल हूँ कि मुझे लगता है कि जनता, जो लोग हैं, वो मेरे सपोर्ट में भी है कि भई यंग जनरेशन है, वो आगे बढ़ रही है, तो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा समझेगी। और मैं भी अपनी जनता को यही कहूँगी कि एक बार मुझे सेवा का मौका ज़रूर दें। और कुछ अपील करना चाहेंगी जनता से आप? बस यही कि आप मुझे सेवा का मौका दें, मैं आपकी उम्मीद पे खड़ी उतरूँगी, मुझे इतना पता है, जो लोगों को इश्यूज़ है, वो नहीं होंगे। तो लग रहा है इस बार बिल्कुल होगा, लग नहीं रहा, होगा, काम होके ही रहेगा। अगर अब आगे हम आए हैं, बढ़े हैं, तो होगा काम। तो कितना जोश है? अभी पार्षद के लिए उतर चुकी हैं महिलाओं में, कई बार रूटीन से निकलती होंगी। कितने बजे उठने का समय आपका? मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, डेली, मतलब आज जनता से के ही बीच नहीं में रहेगा। पहुंच रही हैं। बिल्कुल, मैं आज सुबह भी गई थी, आज हम राधा विहार गए थे, तो वहाँ लोगों का एक मेजर इश्यू था कि हमारी नालियाँ नहीं साफ होती, वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते। तो ठीक है, मैंने उन चीज़ों पे फ़ोकस करा कि हाँ, एक्चुअल में है, लोग परेशान हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि लोग अब परेशान ना हो इन सब बातों से, और वो जो भी उनके काम हैं, वो होंगे, ज़रूर होंगे। तो जब जनता के बीच में पहुंची आप, तो कुछ पारिवारिक मुद्दे भी उठे होंगे वहां पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये थी हमारी खास बातचीत। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। पहले चरण में चुनाव होगा 4 मई को, और दूसरे चरण में होगा 11 मई को। नतीजे आएंगे 13 मई को, तो देखना होगा पलड़ा किसका भारी होगा।